जैसे मान लिया आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, कि क्या क्या देखना है। यही क्वेश्चन कि ट्रेडिंग में हम क्या क्या चीज़ देखें। हाँ, सबसे पहले देखिए, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप ट्रेड किसका करना चाहते हैं। आप किसी ऑप्शन में करना चाहते हैं, या किसी स्टॉक में करना चाहते हैं, या किसी इंडिविजुअल आप किसी फ्यूचर ऑप्शन के उस पर ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडेक्स में हमें जान रहे हैं कि इंडेक्स जो है 7 है जिसमें फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। ठीक, 7 इंडेक्स है जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा स्टॉक में सीधे हम क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। तो चाहे आप स्टॉक में करना सीधे बाय सेल, आप फ्यूचर ऑप्शन में जा रहे हैं तो इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शन करें। लेकिन अगर एक तो पहले को डिसाइड होना चाहिए कि आपको ट्रेड किस पे करना है। ठीक, अगर आप कह रहे हैं कि हमको स्टॉक में करना है, तो अब ये डिसाइड होना चाहिए स्टॉक में कौन सा करना है। जैसे मान लिया आप कह रहे हैं आप सब रिलायंस में करना चाहते हैं, तो रिलायंस में करना चाहते हैं तो रिलायंस से रिलेटेड आपको पहली बात क्या देखना पड़ेगा, न्यूज, कि इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज है। ठीक, दूसरा नंबर क्या है कि इसका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट कहां तक जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कि जैसे ये है कि कहां तक गई थी और कहां तक नीचे थी। ठीक, ये तो हमको ये डिसाइड है सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा अगर देखना है तो इसमें कौन सा कैंडल बना है, कैंडल चार्ट, कौन सा कैंडल बना है, कौन सा चार्ट बना है, ये सारी चीज देखनी है। इसको अगर टाइम फ्रेम देखना है तो हमको 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, ठीक, के टाइम फ्रेम पे देखना है। अगर इंट्राडे करना है, इंट्राडे करना है आपको 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा को टाइम फ्रेम पे देखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं करने के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि आप जा रहे हैं एक दिन से लेकर के 5 से 6 दिन तक के लिए अगर रोकना चाहते हैं उसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। वो करना चाहते हैं तो आप 1 आवर एंड 1 डे के टाइम फ्रेम को देखेंगे। ठीक, अब इसके आधार पर देखेंगे क्या कोई स्टॉक बना है, कोई कैंडल बना है, कोई चार्ट पैटर्न बना है। अगर बना है तब हम जाकर के इसमें घुसेंगे, इसके बाय करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई न्यूज है क्या, न्यूज होगा बेहतर होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको पता है कि रेजिस्टेंस के जाने के बाद ब्रेक हो सकती है। अगर हमारे रेजिस्टेंस ये है, अगर यहाँ पे जाकर ब्रेक नहीं हो रही, ऊपर निकल रही है, तब हमको क्या ध्यान देना होगा, हमको ये ध्यान देना कि इसका वैल्यू कितना है। अगर वैल्यू बड़ा है, कैंडल छोटी भी है, इसका मतलब है वैल्यू में बड़े लोगों ने एंट्री किया है। तो बड़े लोगों ने एंट्री किया है, जो बड़ा पैसा लगा है, ये नुकसान के लिए नहीं लगा बल्कि ये फायदे के लिए लगा है। तो जो बड़ा पैसा जो लगाते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हमको नुकसान ना हो। अगर जो 500, 1000 करोड़ रुपया लगा रहा है, तो यही सोच के लगा रहा है कि आप उसके पास आदमी भी हैं ये सब करने वाले, तो देख भी रहा है कि भाई इसमें नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान ना हो इसके लिए वो क्या किया, बड़ा पैसा लगाया। जब बड़ा पैसा इधर लगेगा, मार्केट इधर भी मूवमेंट करेगा। अगर मान लिया रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रही है तो कोई अगला रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो ब्रेक करें, ब्रेक कब आप आइडेंटिफाई करेंगे, तब करेंगे जब बड़ा वैल्यूम आएगा। बड़ा वैल्यूम आ गया ग्रीन में, तब इसका मतलब कि बड़े बायर आपके पास आ गए। बड़े बायर आ गए, इसका मतलब कि मार्केट अभी और भी मूवमेंट करेगा। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं किसी एक स्टॉक में, तो इन सारी चीज़ों को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है।